Hello everyone, this is C. Anurag and you are watching YouTube channel Chartered Teach. You all are most welcome to this channel. इस चैनल में चार्टेड टीच यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे. आई होप यू ऑल आर वेल एंड आई एम ऑल्सो वेल. मैं भी ठीक हूं. और आज की जो लेक्चर है, टुडे लेक्चर इज लेक्चर नंबर 23 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 6 इन दिस लेक्चर. ओके सर, आज क्या हम लोग सीखने जा रहे हैं? चैप्टर 6 का पार्ट 2 सीखने जा रहे हैं. सर चैप्टर 6 होता है क्या? चैप्टर 6 इज ट्रायल बैलेंस. ये देखो दोस्त, आपको ये भी नहीं पता है कि चैप्टर 6 में है क्या पढ़ना. एक बार आपको याद होने जानी चाहिए कि आपकी सिलेबस क्या है. ओके सर, आपसे अगली बार मैं याद कर लूंगा. बिल्कुल आपको ये माइंड में होना चाहिए कि आपकी सिलेबस में पढ़नी क्या है. चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस की. ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर होती है. सर अभी तक आपने क्या बताया? चैप्टर 6 कब स्टार्ट हुआ? लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर 6, यानी कि चैप्टर 6 का पार्ट 1 ऑलरेडी आप देख चुके हैं और आज देख रहे हैं आप पार्ट 2. ओके सर, आज पार्ट 2 में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो चैप्टर 6 के पार्ट 1 में जो डिस्कस किया था उसको एक बार रिवाइज कराएंगे, क्योंकि आप हो गजनी. यस सर, मैं हूं गजनी. मुझे एक बार रिवाइज करा दो कि चैप्टर पार्ट 1 में क्या हुआ था कवर अप. ओके, मैंने पार्ट 1 में कुछ इस तरीके से देखा था कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है. ओके, स्टेप बाय स्टेप हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस कैसे. ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट हम लोग ये देखा था हम लोगों ने. देयर आफ्टर हम लोगों ने क्या देखा था सर? उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. कितने मेथड है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का? कितने मेथड है सर? 3 मेथड. वन इज बैलेंस मेथड, सेकेंड इज टोटल मेथड एंड थर्ड इज बैलेंस्ड कम टोटल मेथड या टोटल कम बैलेंस्ड मेथड बोल दो. ओके सर, एंड ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने सीखा था कब बनाते हैं, प्रिपेयर कब करते हैं ट्रायल बैलेंस. आइए एक बार देखते हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो सीखा था. ओके सर, एक बार लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा था. ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ये देखा था. ओके सर, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था. क्या देखा था लास्ट लेक्चर में? हम लोगों ने मीनिंग समझा था कि ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या है. ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस कैसे कब प्रिपेयर किया जाता है. तो अकाउंटिंग का थर्ड स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. थर्ड स्टेज है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस. यस, थर्ड स्टेज का मतलब फर्स्ट स्टेप में क्या होती है? फर्स्ट स्टेप में क्या होती है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस. सेकेंड स्टेप में क्या होता है? स्टेप 2 सर लेजर पोस्टिंग होता है. लेजर पोस्टिंग, दैट इज लेजर बनाए जाते हैं. और स्टेप 3 सर बता दो स्टेप 3 में क्या होता है? स्टेप 3 में हम लोग आप भी पढ़ रहे हैं क्या होता है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होती है. क्या बनती है? ट्रायल बैलेंस. और इसी ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके सर, इसी ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है. और मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था 3 चीज. फर्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. पता चलता है कि एक पीरियड के बिटवीन द पीरियड हम लोग जितने पीरियड का बनाते हैं. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब क्या कंपनी ने, क्या ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रॉफिट कमाई है या नुकसान हुआ इस ट्रांजैक्शन से, ये पता चलता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से. फाइनेंशियल पोजीशंस बनता है का मतलब बैलेंस शीट. फाइनेंशियल पोजीशंस पता चलता है बैलेंस शीट से. बैलेंस शीट बनाते हैं. और दूसरी कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश की मूवमेंट की सोर्स ऑफ कैश क्या है, और उसके बाद सोर्स ऑफ कैश का मतलब कैश कहां से आ रही है और उसके बाद कहां खर्च हो रहा है. ओके, तो इस तरीके से हमारी 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंक्लूड चीजें होती है. ओके, तो अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं क्या? ट्रायल बैलेंस. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमें पूरे लाइफ में ट्रायल बैलेंस बनाना होता है. ओके, पूरे लाइफ में ट्रायल बैलेंस हमें बनाना ही होता है. तो कल तक हमने सीखा था ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या है? ट्रायल बैलेंस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ, ट्रायल बैलेंस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ, क्या चीज का लिस्ट है? जितने भी सारे लेजर बनाते हैं वो लेजर की जो बैलेंस होता है, चाहे डेबिट बैलेंस हो क्रेडिट बैलेंस हो, उसकी एक लिस्ट बनाते हैं एंड दैट लिस्ट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस. ओके सर, ट्रायल बैलेंस बनाने के कितने मेथड है? मैंने आपको कल बताया था ट्रायल बैलेंस बनाने का कितने मेथड सर? 3 मेथड. फर्स्ट इज टोटल मेथड,
third is balanced method, and first is total method, second is balanced method, and third is टोटल कम बैलेंस्ड मेथड। टोटल मेथड में हम लोगों ने क्या देखा था? टोटल मेथड में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी सारे लेजर है, सारे लेजर का डेबिट साइड का टोटल डेबिट साइड लिख दो। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है? सर ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में 3 कॉलम होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट पार्टिकुलर, सेकेंड अमाउंट डेबिट अमाउंट, और थर्ड जो होता है वो क्या होता है? क्रेडिट अमाउंट होता है। ओके सर, बिल्कुल किसके तरह? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरह। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं? टोटल मेथड में क्या करते हैं कि जितने भी सारे लेजर है, हर एक लेजर का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल, यानी बैलेंस सीडी को छोड़कर, सीडी नहीं लिखते हैं, डेबिट साइड टोटल कितना आया, क्रेडिट साइड टोटल कितना आया, वो सारा डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ओके सर, ये है टोटल मेथड। ओके, बैलेंस्ड मेथड में क्या होता है? सर आपने बताया था कि बैलेंस मेथड में क्या होता है, जितने भी सारे लेजर हैं, सारे लेजर के डेबिट बैलेंस अगर है, किसी लेजर की डेबिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में लिखाता है, किसी लेजर की क्रेडिट बैलेंस है तो वो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में आता है। सर ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है? जिस लेजर के डेबिट साइड की फिगर अधिक है वो माना जाएगा डेबिट बैलेंस है। ओके सर, फॉर एग्जांपल मशीनरी के डेबिट साइड की फिगर अधिक है, फिगर अधिक है का मतलब अमाउंट अधिक है, डेबिट साइड अधिक है, तो माना जाएगा डेबिट बैलेंस है। कितना माना जाएगा? जितना क्रेडिट साइड कम है। ओके, जितना क्रेडिट साइड कम है यानी कि जितनी क्रेडिट साइड बैलेंस सीडी आ रही है उतना डेबिट माना जाएगा। ओके, वही उल्टा समझो, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो क्रेडिट साइड ज्यादा है का मतलब क्रेडिट बैलेंस मानी जाएगी। ओके सर, कितना माना जाएगा? तो जितना डेबिट साइड में बैलेंस सीडी है। ओके सर, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है तो ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में लिखाएगा, फिगर जाएंगे। अगर डेबिट बैलेंस लेजर की है तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में फिगर जाएंगे। ओके सर, समझ में आ गया। बैलेंस्ड कम टोटल मेथड, इस पे मैं ज्यादा आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल आपको प्रैक्टिकल करके बता दिया था, आपको इलस्ट्रेशन बता दिया था। ओके सर, आपने इलस्ट्रेशन बता दिया था। ओके सर, अब आइए एक बार हम लोगों ने एक पॉइंट और हम लोगों ने डिस्कस किया था, सबसे मोस्टली कौन सा मेथड है, किस मेथड से हम लोग लाइफ में प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस्ड मेथड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से मेथड है? बैलेंस्ड मेथड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा है? बैलेंस्ड। क्यों? प्रैक्टिकल लाइफ में भी बैलेंस मेथड अप्लाई होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस मेथड अप्लाई होता है। ओके सर, ना टोटल मेथड ना टोटल कम कॉलम मेथड अप्लाई होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में बैलेंस मेथड चलता है। और ट्रेडिशनल, ये बिल्कुल ही ट्रेडिशनल, ये यानी कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस बैलेंस मेथड को ही फॉलो करते हैं, ना कि टोटल मेथड और बैलेंस कम टोटल मेथड। ओके, एक बार स्टेप देख लें कि कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को। ओके सर, स्टेप टू प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। स्टेप्स टू प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस। सर नोट डाउन मैं कैसे करूंगा? मुझे बता दो, मुझे नोट्स दे दो। चलो, आपको नोट्स नहीं मिलेगा, नोट्स मिलेगा, आप मुझे व्हाट्सअप करें, कॉल करके मंगा सकते हैं, नोट्स व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं, और देयर आफ्टर मैं इस नोट्स को आपको प्रोवाइड कर रहा है। ओके सर, व्हाट्सअप करके, कॉल करके, मैसेज करके, किसी भी तरीके से आप नोट्स मंगा सकते हैं मुझसे ये। ओके, आइए देखते हैं फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। पहले आपको सबसे पहले फॉर्मेट बना लेना है ट्रायल बैलेंस की। ओके, ट्रायल बैलेंस की फॉर्मेट क्या होती है? सर 3 कॉलम होते हैं ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में। कितने कॉलम होते हैं? 3 कॉलम। फर्स्ट इज पार्टिकुलर, सेकेंड इज क्या होता है? डेबिट अमाउंट, एंड थर्ड इज क्रेडिट अमाउंट। ओके, उसके ऊपर क्या लिखा था? उसके ऊपर क्या लिखा था? सर ट्रायल बैलेंस के ऊपर इस तरीके से फॉर्मेट होती है। सर एक बार फॉर्मेट बना दो। ये लो, मैं ट्रायल बैलेंस का कल ही तो आपको फॉर्मेट बनाया था, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस में लिख देता हूं। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस।
फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले बिजनेस का नाम होता है, सबसे पहले यहां पे बिजनेस का नाम होता है, नेम ऑफ बिजनेस या नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है यहां पर? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके सर। उसके बाद क्या होता है? ट्रायल बैलेंस लिखा होता है, यहां पर लिखा होता है ट्रायल बैलेंस। ओके। ट्रायल बैलेंस। देयर आफ्टर क्या होता है? पीरियड दिया रहता है, कब से कब तक का ट्रायल बैलेंस ये बन रहा है। ओके, यानी कि पीरियड ऑफ ट्रायल बैलेंस दैट इज फ्रॉम, एग्जाम्पल मैं देता हूं पीरियड ऑफ ट्रायल बैलेंस का, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल, फर्स्ट 1/4/2021 टू 20 कर दो, ये 21 नहीं 20 टू 31/3/2021। ये पीरियड हो गया ट्रायल बैलेंस का। ओके, यानी कि इस तारीख से इस तारीख के बीच तक की ट्रांजैक्शंस आ रही है पूरे साल की। ओके, अब फॉर्मेट में क्या होता है सर? अब फॉर्मेट में बिल्कुल इजी फॉर्मेट है। ये लो, ये फॉर्मेट हो गया, ये फॉर्मेट हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। ओके, यहां पर हो गया, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। यहां पर क्या होता है? फॉर्मेट में पार्टिकुलर्स होता है, यहां पर क्या होता है? अमाउंट होता है, और यहां पे पार्टिकुलर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारे फॉर्मेट होते हैं ट्रायल बैलेंस का। और यहां पर डेबिट अमाउंट, ये है क्या? डेबिट अमाउंट, और ये हो गया क्रेडिट अमाउंट। ओके, फिर डेबिट साइड क्रेडिट साइड का क्या होता है? टोटल होता है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल। टोटल क्या हो जाना चाहिए सर? मैच करना चाहिए टोटल, ये और ये, यानी डेबिट और एक क्रेडिट इक्वल होना चाहिए। ये फॉर्मेट होता है ट्रायल बैलेंस का। ये स्टेप कैसे होता है? यहां भी लिखा हुआ है, वेरी सिंपल स्टेप है। क्या? पहला, लेजर अकाउंट विच शो द डेबिट बैलेंस इज पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ये फॉर्मेट बना लो, और बैलेंस मेथड से हमें बनाना है। ये स्टेप लिखा हुआ है बैलेंस मेथड के हिसाब से। ओके, यानी किस मेथड के हिसाब से? बैलेंस्ड मेथड के हिसाब से। बैलेंस मेथड। ओके, बैलेंस मेथड के हिसाब से ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। ओके, कैसे बनाना है? तो हमें क्या करना है? लेजर के जो डेबिट बैलेंस हो रहा है, डेबिट का मतलब डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट साइड, जिसका डेबिट बैलेंस हो, डेबिट साइड मोर देन क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड होगा। यानी कि जितना डेबिट साइड अधिक है उतना है कि डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस इसका अधिक है, वो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा जाएगा। जो क्रेडिट साइड, जो अकाउंट का मतलब जो लेजर क्रेडिट साइड शो हो रहा है बैलेंस, जिस अकाउंट का लेजर में क्रेडिट साइड बैलेंस हो रहा है, वही उतना ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। ओके, अकाउंट विच शो नो बैलेंस, जिस लेजर में कोई बैलेंस नहीं है, यानी कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, तो यानी कि उसका ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, यानी ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट फिगर नहीं जाएगा। ओके, अब दिस टू ट्रायल बैलेंस आर टोटल। अब इन डेबिट साइड क्रेडिट साइड को क्या करते हैं? दोनों साइड को टोटल करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे। ओके सर, इफ देयर आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल आ गया, इट इज एज्यूम दैट देयर इज नो अरिथमेटिकल एरर
इन पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग द लेजर अकाउंट। इसका मतलब यह है, अगर दोनों इक्वल आ गया, इसका मतलब यह हुआ कि लेजर बनाते समय कोई गलती नहीं हुआ है, अर्थमेटिकली कोई गलती नहीं हुआ है। यह एस्टिमेट किया जाता है, एज्यूम किया जाता है, ऐसा बात नहीं है कि गलती नहीं हो सकता है, लेकिन एस्टिमेट किया जाता है कि गलती नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है। कब? लेजर बनाते समय। क्यों? क्योंकि लेजर का ही बैलेंस आता है कहां पे? ट्रायल बैलेंस में। ओके सर। हाँ, ट्रायल बैलेंस कहां से होता है? जर्नल एंट्री से होता है। ओके, तो लेजर बनाते समय ज्यादा मिस्टेक होती है लोगों को, तो ये ध्यान में रखा जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट साइड मैच कर गई तो माना जाता है कि अर्थमेटिकल एरर नहीं है। ओके सर। अब आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस का। देयर आफ्टर हम लोग करते हैं ट्रायल बैलेंस का। ओके सर, हम लोगों ने समझ गया कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनती है, किस मेथड से बनता है। अब हम लोग जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे किस मेथड से करेंगे सर? बैलेंस्ड मेथड से। ओके, बच्चा इंटेलिजेंट हो गया, लड़का दोस्त आप इंटेलिजेंट हो गया, आपको पता है पहले कि किस मेथड से हम लोग करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग कुछ मैं आपके सामने रखा हूं और उसको हम लोग क्या करेंगे। टंटना सर, क्या है ये बता दो तो आप। ये देखो, हम लोग जा रहे हैं ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए। ओके, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए ये क्या है? ओके, आइए पेज नंबर 78। ओके, पेज नंबर 78 ये जर्नल एंट्री का है और क्वेश्चंस है। मैं इसे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके दिखाऊंगा। ओके सर, जर्नल एंट्री आपको करनी है तो कर लेना दोबारा, चूंकि ऑलरेडी मैं आपको जर्नल एंट्री करा दिया होगा, बट मैं यहां पर सिर्फ ना जर्नल एंट्री करने वाला हूं ना लेजर की पोस्टिंग करने वाला हूं। चूंकि ट्रायल बैलेंस तो तभी बनेगा जब है कि पहले जर्नल एंट्री हो चुकी है, लेजर में पोस्टिंग हो चुका है, देयर आफ्टर ही ट्रायल बैलेंस बनेगा। ओके सर, तो ये ट्रांजेक्शंस रहा पेज नंबर 78 का। सर कहां पेज नंबर 78? एनसीईआरटी की जो बुक है 2020 की, उसके पेज नंबर 78 पे जाओगे तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चंस है? ये रहा आपका क्वेश्चंस। ये रहा आपका क्वेश्चंस किसका है? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ मिस मलिका फैशन हाउस एंड पोस्ट द एंट्रीज टू द लेजर। मैं आपको इसको जर्नल एंट्री करके बताया था, लेजर में पोस्टिंग करके भी मैंने आपको बता चुका था। ओके, अब ये जर्नल एंट्री है, हम लोग क्या करेंगे? इसकी ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ओके सर, ये देखिए, ये लेजर में पोस्टिंग ऑलरेडी किया हुआ है। कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, देयर आर, ये देखिए परचेज अकाउंट, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट्स, ऑफिस मशीन्स अकाउंट्स, रेंट अकाउंट, मोहित ब्रॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट। देखिए सारा लिखा हुआ है दोस्त। मैं तो यहां पर सिर्फ, और देयर आफ्टर सेल्स अकाउंट का यहां पे बैलेंस आ रही है। ओके सर, टोटल सेल्स अकाउंट का इधर आ गया। ओके, तो इस तरीके से टोटल यहां पर लेजर बना हुआ है। मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा। आप लोगों को मैं ये सजेस्ट करता हूं कि इस क्वेश्चंस को लें, फिर से इस क्वेश्चंस को फिर से करें। कैसे? जर्नल एंट्री मारे, आपकी प्रैक्टिकल अच्छी हो जाएगी जर्नल एंट्री का। लेजर बनाए, देयर आफ्टर लेजर की पोस्टिंग आप अपने से ट्रायल बैलेंस में करें। मैं यहां पर सिर्फ आपको ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करके बताने जा रहा हूं, क्योंकि वी आर गोइंग टू डिस्कस ट्रायल बैलेंस, वी आर डिस्कसिंग हियर ट्रायल बैलेंस टॉपिक। ओके, मैंने जर्नल एंट्री जिसे मैं आपको बता रहा था उस पर जर्नल एंट्री मार के बता दिया, लेजर बता रहा था लेजर की पोस्टिंग करके बता दिया। अब ट्रायल बैलेंस में वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दिस लेजर। ओके सर, तो आइए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? पहले ट्रायल बैलेंस का मैं क्या बना दूंगा सर? ट्रायल बैलेंस की पहले फॉर्मेट बना लो। ओके, ये लो मैं फॉर्मेट बना लूं। किस पेज पे बना लूं? मैं तो बनाऊंगा इसके नेक्स्ट वाले पेज पे। किसका है? इन द बुक ऑफ मलिका ट्रेडर। ओके, ये देखो क्वेश्चंस दिया हुआ इन द बुक ऑफ मलिका फैशन हाउस, इन द बुक ऑफ मलिका फैशन हाउस। ओके, मैं ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहा हूं। ये देखो, यहां पर लिखूंगा मलिका फैशन हाउस। ओके सर, देयर आफ्टर यहां पे लिखूंगा ट्रायल बैलेंस, और यहां पे लिखूंगा पीरियड।
1 सेकेंड प्लीज। ये रहा मलिका फैशन हाउस, ये रहा ट्रायल और ये रहा पीरियड। ओके, मलिका फैशन हाउस। सर क्वेश्चंस नंबर लिखा दो आप प्लीज। ये लो क्वेश्चंस में नंबर मैं लिखा देता हूं, क्वेश्चंस आप लोग देखिए, पेज नंबर क्वेश्चंस नंबर मैं सारा लिखा देता हूं। ओके सर, ये आपका पेज नंबर तो 78 है और इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 78। ओके सर, ये लो मैं आपको लिखा देता हूं इलस्ट्रेशन नंबर, आई बोलूं तो इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 78। ओके सर, मलिका फैशन हाउस, देर आफ्टर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, सर मुझे आता है बनाने, मैं बना लिया हूं। ओके गुड। फॉर द पीरियड इंडेड, कब हो रही है एंड? आओ क्वेश्चंस में पता चलेगा किस डेट को दिया हुआ है फिगर, किस डेट का फिगर दिया हुआ है। ओके सर, एक बार क्वेश्चंस में पढ़ते हैं। ये देखो पीरियड कब से दिया हुआ है, डेट जून, यानी कि 1 जून से लेकर के 30 जून तक। ओके, 1 जून 2000, 1 जून 2017 टू 30 जून 2017। ओके, 1 मंथ की ट्रायल बैलेंस दी हुई है। ओके, 1 जून फ्रॉम, सर पेन चेंज कर दो, ये लो मैं कर दिया पेन चेंज, फ्रॉम फ्रॉम जून 06/2017 टू कब तक का, 30/06/2017। ओके सर, सर यहां भी 0 कर दो, ये लो मैंने यहां भी 0 कर दिया। ये रहा डेट। अब मैं चलूंगा, इसका क्या बनाऊंगा, ये लो फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे बनता है सर मैं बता दूं। ओके बताओ, ये रहा हमारा डेबिट फिगर, क्रेडिट, ये डेबिट साइड का रहा और ये रहा हमारा पार्टिकुलर्स। ओके, इस तरीके से रहा। ये आइए लिखते हैं, इसमें क्या है, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स हो गया, अमाउंट हो गया और यहां भी अमाउंट हो गया। डेबिट साइड कौन सा है, डेबिट साइड वही है जो कि हमारा डेबिट साइड का क्या है, डेबिट साइड, लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। ओके सर, ये आपने पहले ही मुझे बता चुका है। ओके, आप तो हो दोस्त इंटेलिजेंट, मैं आपको पहले ही बताता हूं, एक बार में आप समझ जाते हैं। ओके सर, ये आइए देखते हैं, अब प्रीवियस पेज पे चलते हैं, आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ये रहा फर्स्ट कैश अकाउंट। कैश अकाउंट का ये बताओ बैलेंस मेथड से, डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 2,15,000 इधर है, बैलेंस सीडी तो कहीं है नहीं, देखो 2,15,000 और इधर ये देखो कैश बैलेंस, कैश बैलेंस इधर है 2 लाख डेबिट साइड में होगा, कैश बैलेंस डेबिट साइड में क्या है 2,15,000, क्रेडिट साइड में क्या है 80 + 13 कितना हुआ 1,10,000, 1,10,000 प्लस 6,000 1,16,000। ओके सर, तो 2,15,000, 2,15,000
माइनस 1,00,000 सर 16,000। ओके, 0,0,0,0 9 9 1 1,99,000। ओके, 1,99,000। ओके, ये देखो बैंक अकाउंट, गुलमोहर अकाउंट, फैशन हाउस, गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। ओके, सैलरी अकाउंट 83 + 6 1,16,000 रुपया। ओके, 1,16,000, 1,19,000 रुपया। ओके सर, 1,99,000, 1,00,000 नहीं, 1,99,000 नहीं, ओनली 99,000 आएगा। ओके सर, ओनली 99,000 क्रेडिट, यानी कि कैश का डेबिट बैलेंस है कितना, ओनली 99,000। ओके सर, कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना, 99,000। ओके, यहां पे लिख दो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। डेबिट साइड कितना, 99,000, क्रेडिट साइड कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट कैश अकाउंट हो गया। देयरआफ्टर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है कितना सर, डेबिट साइड में कुछ नहीं है, तो कितना कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, 2,00,000 रुपीज। ओके, कैपिटल अकाउंट 2,00,000। कैपिटल अकाउंट कितना सर, 2,00,000। ये रहा 2,00,000। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, कौन सा लेजर है, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में देखें 80,000, डेबिट साइड में 80,000 + 10,000 90,000, क्रेडिट साइड में कितने हैं, 30,000 + 5,000 35,000। तो डेबिट साइड अधिक है। ओके सर, क्रेडिट साइड कम है, तो डेबिट बैलेंस है कितना, डेबिट बैलेंस है सर, ये हो गया 90,000, 90,000 में 30,000 गया, 60,000, 60,000 से 5,000 गया, यानी 55,000। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस 55,000। ओके सर, बैलेंस सीडी नहीं किया हुआ है, इस कारण से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन ये 55,000 डेबिट बैलेंस है। ओके सर, बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना, 55,000। कितना सर, 55,000 डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इस पेज में हमारा एंड हो गया, अब बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट पेज में इसी पे हमें देखना होगा। ओके सर, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट कितना है, ये देखो 30,000 डेबिट बैलेंस, क्योंकि क्रेडिट साइड में नहीं है, डेबिट साइड में है। ओके सर, परचेज अकाउंट कितना, 30,000। परचेज अकाउंट कितना सर, डेबिट बैलेंस 30,000। ओके, उसके बाद नेक्स्ट गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट। गुलमोहर फैशन हाउस अकाउंट कितना है सर, डेबिट साइड में कितना है, 30,000, क्रेडिट साइड में 30,000। ओके, तो डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो गया, तो इसमें कोई बैलेंस नहीं है, ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है, तो जाएगा सर, नहीं जाएगा। ट्रायल बैलेंस में कोई इसका इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बैलेंस डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस होने पर ही ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट आता है। गुड, देखो दोस्त, आप हो गए हो इंटेलिजेंट। आइए ऑफिस मशीन अकाउंट। ऑफिस मशीन अकाउंट में क्या है, डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। सर डेबिट साइड अधिक है, क्रेडिट साइड तो है ही नहीं। ओके, तो डेबिट बैलेंस कितना, 20,000। ओके, ऑफिस मशीन अकाउंट डेबिट बैलेंस 20,000। ओके, ऑफिस मशीन अकाउंट कितना, 20,000 डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट ऑफिस मशीन अकाउंट के बाद सर रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्या है, डेबिट बैलेंस 5,000। ओके, रेंट अकाउंट डेबिट बैलेंस 5,000। बहुत ही सिंपल है। यस सर, रेंट अकाउंट
डेबिट बैलेंस कितना 5000। ओके सर। देयर आफ्टर रेंट अकाउंट के बाद क्या है दोस्त, रेंट अकाउंट के बाद है मोहित ब्रॉस अकाउंट। कितना सर, डेबिट में कितना है 10000, क्रेडिट में कितना है सर 10000। डेबिट क्रेडिट इक्वल, मोहित ब्रॉस का कोई ना डेबिट बैलेंस है ना क्रेडिट बैलेंस है। ओके, तो क्या होगा, ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं जाएगा। ओके सर। अब आइए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का क्या है, डेबिट में 0, क्रेडिट में देखिए 15000, 10000 प्लस 15000। और नेक्स्ट भी देखिए, ये देखिए डेबिट बैलेंस में है 6000। डेबिट बैलेंस में सेल्स अकाउंट, सॉरी सैलरी अकाउंट है ये, नॉट सेल्स अकाउंट। ओके, यानी कि सैलरी अकाउंट वो था। सॉरी मैं कहां पहुंच गया, 1 सेकेंड। ओके 1 सेकेंड, यस यहां पे मैं, ये देखिए सेल्स अकाउंट का कितना है 10000 प्लस 15000 कितना हो गया 25000। 25000 क्या है सर, 25000 क्रेडिट बैलेंस है सेल्स अकाउंट का। ओके, तो लिखिए सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना 25000। ओके, सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस कितना 25000। ओके, अब आइए नेक्स्ट एक लेजर और था जो कि नेक्स्ट पेज पे था, सैलरी अकाउंट। ओके, तो ये देखिए सैलरी अकाउंट, ये रहा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, सर डेबिट साइड 6000 है, क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो यानी डेबिट बैलेंस है। तो सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस 6000। ओके, तो लिखिए सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस 6000। सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस 6000। कितना 6000। ओके दोस्त, अब हो गया इंड। अब हम करेंगे टोटल, डेबिट का टोटल, क्रेडिट का टोटल। ओके, डेबिट और क्रेडिट टोटल दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ओके सर, जोड़ के देखिएगा टोटल इक्वल आना चाहिए। कैसे देखें, 9, ये ऐड करके आप देखें दोनों इक्वल आना चाहिए। आप लोग ये ऐड करके आप लोग चेक कीजिएगा प्लीज। मैं आगे क्वेश्चंस की ओर प्रोसीड्स करता हूं। ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। ओके सर, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस। वेरी सिंपल, बहुत ही इजी है ये टॉपिक। ट्रायल बैलेंस इज वेरी इजी, इससे ज्यादा इजी कोई भी आपको टॉपिक नहीं मिलेगा, लेजर से भी इजी है ये टॉपिक। ओके, ट्रायल बैलेंस। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस पे मैं आता हूं, आगे बढ़ता हूं, आप इसको टोटल करके चेक करें। ओके, अब बताएं टोटल सही आ रहा है, दोनों साथ इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज आप मुझे बताएं। ओके, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर कितना 81। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 81। ये क्वेश्चंस भी हम लोग करके देखेंगे। इस क्वेश्चंस में भी है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ मिसेस टाइम जोन एंड पोस्ट देम टू द लेजर अकाउंट। ये ट्रांजेक्शंस है कब से, दिसंबर 1 लेके 31 दिसंबर तक का 1 मंथ की ट्रांजेक्शंस है। किसका, टाइम जोन का। और आपको क्या करना था, जर्नल में एंट्री करना था और लेजर में पोस्टिंग करना था। अब ये जर्नल एंट्री आप लोग, मैंने करा चुका है आपको। आप जर्नल एंट्री कर लेंगे, खुद कर लीजिए, लेजर में पोस्ट खुद कर लीजिए। मैं अब जा रहा हूं ट्रायल बैलेंस में इसकी पोस्टिंग करने। ओके सर, यानी कि ये देखिए नीचे लेजर की ट्रायल एंट्री लगी हुई है, जर्नल एंट्री लगी हुई है। ये रहा जर्नल एंट्री, लेजर भी बनी हुई है इसकी। मैं इसकी ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग करूंगा। ओके सर, ट्रायल बैलेंस में इसको पोस्ट करूंगा। ये रहा आपका लेजर बना हुआ है। ओके सर, लेजर यहां से स्टार्ट होती है, इसी पेज से
ये रहा लेजर, यहीं से स्टार्ट होती है। ओके सर, ये आपका लेजर बना हुआ है। ओके दोस्त, मैं अपना काम आसान कर रहा हूं। सर आप तो बिल्कुल इजी कर रहे हो काम। ओके, ये देखिए पूरा लेजर बना हुआ है। मैं इसको ट्रायल बैलेंस में एंट्री करूंगा और देयर आफ्टर हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आपको क्या करना है, पहले जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद लेजर में पोस्टिंग करनी है। ओके, मैं करने जा रहा हूं इस पेज पे। क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर है आपका कितना, ये देखिए पेज नंबर 81। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 81। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 81। ओके सर, ये रहा। टाइम जोन, ओके, ट्रायल बैलेंस एंड पीरियड। ओके, यहां पे लिखूंगा टाइम जोन, बिजनेस का नाम, टाइम जोन, ट्रायल बैलेंस, कब से कब तक है, फ्रॉम 01/12/2017 to 31/12/2017। ओके, यानी कि 1/12/2001 दिसंबर 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक का। ओके, अब मैं यहां पे बना लूंगा डेबिट। यहां पे ये रहा हमारा डेबिट साइड का कॉलम, डेबिट नहीं सॉरी क्रेडिट साइड का, और ये रहा हमारा पार्टिकुलर्स। सर आप बहुत फास्ट कर रहे हो। फास्ट नहीं दोस्त, बिल्कुल मैं स्लो चल रहा हूं आजकल। ये रहा आपका पार्टिकुलर्स, यहां पे लिखेंगे पार्टिकुलर्स। ओके, पार्टिकुलर्स, अमाउंट एंड अमाउंट, इधर क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। ओके, अब चलते हैं एक एक करके लेजर में। बैलेंस्ड मेथड से हम लोग बना रहे हैं। ओके, पेज इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 81। इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 81। ओके सर, आइए सबसे फर्स्ट लेजर देखते हैं क्या है। ये रहा फर्स्ट लेजर। सबसे फर्स्ट लेजर है कैश अकाउंट। ओके, कैश अकाउंट दोस्त, इसमें कैश अकाउंट में तो टोटल करना पड़ेगा हमें। ओके सर, उसके बाद बैलेंस हमें निकालने पड़ेंगे। ओके, डेबिट साइड का कितना है, 120, 10, 130 प्लस 12 कितना, 1,42,000। ओके, यानी कि 1,42,000। ये लो, मेहनत मुझे करा दिया आपने। 10 40 प्लस 12 कितना हो गया, 52। 52 प्लस 1000 53। 53 प्लस 1000 53 प्लस 1000 कितना हो गया, 54,000। 54,000 प्लस 200, 54,200 प्लस 1200, 1200 कितना हो गया, 455, 55,400। क्रेडिट साइड का कितना हो गया, 55,400। अब इसमें से लेस कर दो 55,400,
तो डेबिट साइड की बैलेंस पता चल जाएगा 600 प्लस ये बचा 1, 1 में 5 जाएगा कितना 6, ये बचा 3, 8 बचा। ओके सर 86,600 हमारा डेबिट बैलेंस आया किसका कैश लेजर का। ओके 86,600 डेबिट बैलेंस आया किसका कैश लेजर का, यानी कि कैश डेबिट साइड में अधिक है। ओके तो ट्रायल बैलेंस में क्या जाएगा 86,600 डेबिट बैलेंस। ओके चलो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 86,600 ओके डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस कुछ नहीं। ओके क्योंकि बैलेंस मेथड में चाहे डेबिट बैलेंस आएगा क्रेडिट बैलेंस आएगा। ओके ये हमारा हो गया। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है डेबिट बैलेंस है, सर क्रेडिट बैलेंस है कितना 120। ओके तो 1,20,000 क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल अकाउंट आओ, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना 1,20,000। ओके सर नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट के बाद कौन सा लेजर है, एक एक करके लेजर हम लोग चेक करते चलेंगे क्या बैलेंस बच रहा है। ओके कैपिटल अकाउंट हो गया। देयर आफ्टर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में देखते हैं डेबिट साइड में कितना है 40,000 प्लस 11,500 कितना हो गया 51,500। ओके सर यानी 51,500। क्रेडिट साइड में कितना है 24,000, यानी कि डेबिट साइड अधिक है, क्रेडिट डेबिट साइड बैलेंस है लेकिन कितना, तो क्रेडिट साइड वाला लेस कर देंगे तभी तो बैलेंस शीट बचेगा। यस 24,000 लेस कर दो तो कितना बच गया 500। ओके फिर ये कितना बचा 7, ये 4 2 7 27,500। बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस 27,500। ओके बैंक अकाउंट डेबिट बैलेंस 27,500। बैंक अकाउंट $27,500। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ, ये रहा नेक्स्ट हमारा बैंक के बाद परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में क्या है डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस। सर परचेज अकाउंट की डेबिट साइड की अधिक फिगर है कितनी 12,000 प्लस 32 कितनी हो गई सर 44,000। ओके तो क्या लिखेंगे परचेज अकाउंट 44,000 डेबिट बैलेंस। ओके परचेज अकाउंट परचेज अकाउंट कितना 44,000 डेबिट बैलेंस। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट आओ परचेज अकाउंट के बाद कार्टेज अकाउंट कितना डेबिट बैलेंस 500। ओके कार्टेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 500। कार्टेज अकाउंट डेबिट बैलेंस डेबिट बैलेंस कितना है सर 500। ओके देयर आफ्टर नेक्स्ट, उस पेज का एंड हो गया था। नेक्स्ट ये आओ लारा इंडिया अकाउंट कितना सर डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस। सर लग तो रहा है क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड अधिक है, कितना क्रेडिट साइड अधिक है देखते हैं 10,000 प्लस 3,000, 10,000 प्लस कितना 11,500 कितना हो गया सर 21,500 प्लस 3,000, 21 प्लस 3 24,500 प्लस 500 25,000। 25,000 इधर भी है डेबिट साइड भी और 25,000 क्रेडिट साइड भी, यानी लारा इंडिया अकाउंट का
बैलेंस्ड डेबिट बैलेंस ना क्रेडिट बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, तो ट्रायल बैलेंस में इसकी इंपैक्ट जाएगी कि नहीं आएगी? नहीं जाएगी सर। ओके, आप लोग इंटेलिजेंट हो गए हो दोस्तों। ओके, आइए सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का सर क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट बैलेंस में कुछ है ही नहीं। ओके गुड, आओ ये देखें सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में लारा इंडिया कितना? 25,000, कैश 12,000 एंड ये देखो रुपए ट्रैक्टर 11,000। कितना हो गया? 11 दूनी 22, 23 यानी कि 48,000। 48,000 हो गया, 48,000 हो गया सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। ओके सर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितनी? 48,000। लिखो सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितनी? 48,000। ओके, नेक्स्ट ये देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट कितना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बैलेंस 3,000। ओके, तो लिखो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट बैलेंस कितना है? 3,000। ओके, सेल्स रिटर्न के बाद ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट कितना है? सर डेबिट बैलेंस है कितना? 700। लिखो ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट डेबिट बैलेंस 300, 700। ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट कितना? ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट ये रहा, कितना? 700। सर ट्रेड एक्सपेंसेज अकाउंट 700 डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट ये रहा तरुणम अकाउंट। तरुणम अकाउंट कितना है? सर एक बार देख लो, 32,000 क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस कितना है? 20 प्लस 15,000 कितना है? 21,500। तो 32 माइनस 21,500 कितना हो गया? 32,000 माइनस 21,500, 501, 10,000 कितना? 500 क्रेडिट बैलेंस किसका? तरुणम अकाउंट का। ओके सर, तरुणम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 10,500। लिखो तरुणम अकाउंट नाम क्या? TARANUM, TARANUM। दोस्त हमें इंग्लिश नहीं आती है। तरुणम अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितनी? 10,500। ओके राइट, तरुणम अकाउंट के बाद क्या है? यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं तरुणम अकाउंट के बाद क्या है। तरुणम अकाउंट के बाद कौन से लेजर है? डिस्काउंट पेड अकाउंट। ओके, ये है डिस्काउंट पेड अकाउंट। कितना है? डेबिट बैलेंस 500। तो लिखो डिस्काउंट पेड अकाउंट 500। ओके, डिस्काउंट पेड अकाउंट 500। डिस्काउंट पेड अकाउंट 500 डेबिट बैलेंस। ओके, नेक्स्ट डिस्काउंट पेड अकाउंट के बाद नेक्स्ट हमारा हो गया परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना? क्रेडिट बैलेंस 1500। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 1500। लिखो परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट बैलेंस कितना? 1500।
100, ओके 1500 रुपया। देयर आफ्टर क्या है, परचेज रिटर्न अकाउंट के बाद स्टेशनरी अकाउंट कितना, डेबिट बैलेंस 1200, ओके स्टेशनरी अकाउंट, ओके। और देयर आफ्टर रेंट अकाउंट भी कितना है, डेबिट बैलेंस 4000, ओके। तो रेंट और स्टेशनरी मैं दोनों लिखूंगा साथ साथ। रेंट अकाउंट कितना है 4000, स्टेशनरी 1200, ओके। स्टेशनरी अकाउंट स्टेशनरी अकाउंट कितना 1200 डेबिट बैलेंस। रेंट अकाउंट 4000 डेबिट बैलेंस। रेंट अकाउंट 4000 डेबिट बैलेंस, ओके सर। नेक्स्ट रेंट अकाउंट के बाद क्या है, नेक्स्ट रेंट अकाउंट के बाद, रेंट अकाउंट हो गया, ड्राइंग अकाउंट और उसके बाद रूपक ट्रेडर अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट 10,000, रूपक ट्रेडर अकाउंट 11,000, रूपक ट्रेडर्स अकाउंट 11,000, ड्राइंग अकाउंट 10,000, दोनों डेबिट बैलेंस है, ओके। ड्राइंग अकाउंट कितना 10,000, ओके। रूपक ट्रेडर अकाउंट रूपक ट्रेडर अकाउंट वो भी डेबिट बैलेंस था, क्या था, रूपक ट्रेडर अकाउंट की डेबिट बैलेंस क्या थी, रूपक ट्रेडर अकाउंट की डेबिट बैलेंस थी दोस्त, आपको याद होगा 11,000, ओके 11,000, 11,000, ओके। ये हो गया हमारा कंप्लीट, ओके। अब इसको करो टोटल, ये हो गया टोटल, इसको करो टोटल, ओके। अब टोटल जब करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए, ओके। टोटल करोगे तो डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ये रहा हमारा टाइम जोन का, ओके सर। टाइम जोन का मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं, ओके सर। ये रहा हमारा टाइम जोन का, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आप करके देखो, टोटल दोनों इक्वल होना चाहिए, ओके। तो ये थे हमारे लेजर की ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको इलस्ट्रेशन करा दिया, 2 इलस्ट्रेशन मैंने आपको करा दिया। इसके पहले भी एक इलस्ट्रेशन में तीनों मेथड से कराया था, बैलेंस मेथड से, टोटल मेथड से एंड टोटल कम बैलेंस्ड मेथड से, ओके। आज जो मैंने 2 इलस्ट्रेशन कराया दोनों बैलेंस्ड मेथड से कराया, बिकॉज कि बैलेंस मेथड ज्यादा हमें एप्लीकेबल, बाय बैलेंस्ड मेथड हमें ज्यादा प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होता है, ओके। तो ये थे टाइम जोन का, आप इसे नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर लें, ओके। एंड देयर आफ्टर आज की इलस्ट्रेशन यहीं तक एंड होता है और मैं आज के लेक्चर को यहीं विराम देता हूं, चूंकि ट्रायल बैलेंस की लेक्चर समाप्त हो गई। अब हमें जो कि ट्रायल बैलेंस का और नेक्स्ट जो पार्ट है इस चैप्टर का वो है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें एक और टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। वो बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है और वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ट्रायल बैलेंस एक सेपरेट टॉपिक थी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सेपरेट टॉपिक था। मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो आज के लिए लेक्चर को मैं यहीं तक विराम देता हूं। हाँ, आप है जो कि जितने भी सारे आपको ट्रांजेक्शन्स हैं सारे जर्नल एंट्री के, जर्नल एंट्री कीजिए, उस जर्नल एंट्री का आप लेजर बनाइए, लेजर से आप ट्रायल बैलेंस बनाइए। यहां तक आपको एक्टिविटी कंप्लीट करना है। कोई भी जब जर्नल एंट्री, लेजर जर्नल एंट्री कर रहे हैं यानी ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसकी लेजर भी साथ के साथ बनाइए, सारे अकाउंट की लेजर बनाने के बाद साथ के साथ ट्रायल बैलेंस भी बनाइए, ओके। लेजर के साथ साथ आप ट्रायल बैलेंस भी बनाएं।
और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप चेक करें डेबिट साइड क्रेडिट साइड इक्वल हो रही है कि नहीं। ओके, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही होगा। नेक्स्ट आप वेट करें, नेक्स्ट आगे की टॉपिक के लिए प्लीज नेक्स्ट लेक्चर का वेट करें। आपको एज ए कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, यानी कि जो इस चैप्टर 6 का जो नेक्स्ट टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, आप अपने बुक से बनाएं, आप अपने क्वेश्चन से बनाएं, किसी भी बोर्ड्स के क्वेश्चन के बना सकते हैं। कोई भी इश्यू है आप हमें व्हाट्सअप करें, कॉल करें, मेल करें, मैसेज करें, किसी तरीके से अपने डाउट पूछ सकते हैं। एंड अगेन प्लीज चैनल को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। प्लीज आप कमेंट करें कि कैसा आपको लग रहा है टॉपिक, और आपका कुछ सजेशन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में करें, मुझे मैसेज करें, व्हाट्सअप करके करें, कॉल करके सजेशंस कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। और दूसरी चीज, कोरोना का न्यू वेरिएंट आ गया है, तो प्लीज आप लोग मास्क पहन के बाहर निकले, घर से बाहर जितनी पॉसिबल हो कम निकले। आप अपनी कोचिंग क्लास ऑनलाइन लें, इस तरीके से कोचिंग क्लास लें, घर से बाहर कम जाएं, फिजिकली लोगों से कम टच में रहें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस चैनल। ओके एंड गुड बाय।